हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मिराज अनवर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी सबसे बेसिक क्लास हम लोग का स्टार्ट हुआ है। जिस आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग दीर्घ का मात्रा अगर दिया हो तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर दीर्घ का मात्रा होता कैसा है और उसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा और जो कोई भी चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, दीर्घ का मात्रा सबसे पहला चीज़ है कि दीर्घ का मात्रा हमारा किस तरह होता है। तो ये है हमारा दीर्घ का मात्रा। ठीक है, ये क्या है, दीर्घ का मात्रा। अब दीर्घ का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, क्योंकि जब तक हम उसका इंग्लिश नहीं जानेंगे तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट है दीर्घ का मात्रा। तो दीर्घ का मात्रा का इंग्लिश होता है आपका डबल ई या तो फिर आई का यूज़ करते हैं। ठीक है, दीर्घ का मात्रा का क्या होता है इंग्लिश, डबल ई होता है या तो फिर आई होता है। अब अगर दीर्घ का मात्रा से अगर कोई वर्ड हमारा दिया है यानी कि शब्द दिया है तो हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। जैसे कि हमारा नाम भी रहता है सीता, गीता, रीता, आरती, इस तरह का जो मेरा नाम रहता है। ठीक है, अगर हम लोग दीर्घ का मात्रा का इंग्लिश नहीं जानेंगे तो हम लोग उस नाम को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हर मात्रा का इंग्लिश क्या होता है। तो हम लोग वन बाय वन करके कवर करेंगे। अभी तक हम लोग हर्षे का मात्रा तक कवर कर चुके हैं। आज मेरा क्या स्टार्ट होगा, दीर्घ का मात्रा। ओके, तो देखिए दीर्घ का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, डबल ई और आई। अब देखिए हमारा यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जो है कि शीला। ठीक है, ये क्या तालिब सा है, इसमें दीर्घ का मात्रा लगा हुआ है और इसमें ल में क्या है, आ का मात्रा है, यानी कि शीला। अब हम लोग शीला को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले है कि तालिब सा। तालिब सा का इंग्लिश क्या होता है, तो एस एच। ठीक है, ये मेरा हो गया स। अब दीर्घ का मात्रा किस में लगा हुआ है, तो स में लगा हुआ है। तब दीर्घ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, या तो डबल ई होता है या तो फिर आई होता है। ठीक है, तो चलिए डबल ई, उसके बाद से ल का इंग्लिश क्या होगा, एल हो जाएगा। फिर आ का मात्रा, ल में कौन सा मात्रा लगा, आ का मात्रा, तो आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, ए हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, शीला। ठीला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एस एच आई। दीर्घ का मात्रा का इंग्लिश आई भी होता है, एल ए, शीला। अगर कोई इस तरह लिख दे तो ये भी हमारा क्या है दोस्तों, सही है, ये भी मेरा गलत नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा शब्द क्या है, खीर। तो ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच। अब दीर्घ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, क्योंकि ख में दीर्घ का मात्रा लगा हुआ है तो दीर्घ का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है। अभी जैसा कि हम लोग पढ़े कि डबल ई होता है या तो फिर आई होता है। ठीक है, तो डबल ई। र का इंग्लिश क्या होगा, आर। तो ये मेरा क्या हो गया, खीर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भिखारी। अब देखिए यहाँ पर दिया है भ में हर्षय का मात्रा है, तो ये तो हमारा दीर्घ का मात्रा है। दीर्घ का मात्रा का या तो डबल ई होता है या तो आई होता है। लेकिन अगर हर्षय का मात्रा दे दे तो हर्षय का मात्रा इधर से रहता है। ठीक है, तो हर्षय का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि हर्षय का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। अब देखिए भिखारी, तो भ का इंग्लिश क्या होगा, बी एच। भ का इंग्लिश बी एच होता है, बहुत कोई भी लिख देते हैं। ठीक है, तो वी हमारा भी भ का नहीं होता है, क्या होता है, बी एच होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा भ। लेकिन अब भ में क्या लगा है, हर्षय का मात्रा, तो हर्षय का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, तो आई। ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच। ख में आ का मात्रा लगा है तो आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए, तो ये लिख देंगे ए। र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। और रा में क्या लगा है, दीर्घ की मात्रा, तो दीर्घ का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, या तो डबल ई या तो फिर आई। तो आई लिख देते हैं, भिखारी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आरती। अब देखिए आरती का इंग्लिश क्या होता है, तो अ का इंग्लिश होता है ए, लेकिन आ का मात्रा अगर दे दिया तो इसके लिए क्या लगेगा, ए। र का इंग्लिश क्या होता है, आर। त का इंग्लिश क्या होता है, टी। और दीर्घ का मात्रा का क्या होता है, आई, आरती। लेकिन यहाँ की नाम है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए आर टी आई, आरती। ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, नाम में हम लोग क्या करते हैं, जनरली सिंगल ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, डबल ए नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिवानी। तो स का इंग्लिश क्या होता है, तालिब स का, एस एच। स में क्या लगा है, हर्षय का मात्रा, तो हर्षय का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई। व का इंग्लिश क्या होता है, डब्ल्यू या तो वी। और व में क्या लगा है, आ की मात्रा, तो आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। और न का इंग्लिश क्या हो जाएगा, एन। न में दीर्घ की मात्रा, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आई। तो शिवानी। समझ में आया कि हम लोग कैसे लिखना है। नेक्स्ट है हमारा मिट्टी। अगला वर्ड क्या है हमारा, मिट्टी। तो अब मिट्टी को हम लोग कैसे लिखेंगे। म का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है। म में क्या लगा है, हर्षय का मात्रा। हर्षय का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, आई।
ट, देखिए यहाँ पर डबल ट है तो डबल ट, ट का इंग्लिश क्या होगा टी, तो दो टिप ट है इसलिए डबल टी लगाते हैं। अब ट में क्या लगाए, दीर्घई की मात्रा, तो दीर्घई की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे आई, ये हमारा क्या हो गया मिट्टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट है दीपावली। अब देखिए द का इंग्लिश क्या होगा डी, दीर्घई का मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं। ठीक है, प का इंग्लिश पी, प में आ का मात्रा है तो आ का मात्रा के लिए क्या हो जाएगा ए, व का इंग्लिश क्या होगा डब्ल्यू। अब व में कोई मात्रा नहीं, अब जब कोई मात्रा नहीं रहे तो भी हम लोग क्या लिखते हैं ए लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2 अक्षर और 3 अक्षर 4 अक्षर में। ठीक है, जब कोई मात्रा नहीं रहे तो भी हमको क्या करना है ए का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट क्या है ल का इंग्लिश क्या होगा एल और दीर्घई का मात्रा का आई, तो ये मेरा क्या हो गया दीपावली। लेकिन हम लोग डी डबल ई की जगह हम लोग आई भी कर सकते हैं, प का पी ए डब्ल्यू ए एल आई दीपावली, अगर इस तरह भी लिख दिए तो भी हमारा क्या होगा सही होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर आ का मात्रा दिया रहे तो ए का यूज़ होगा, हर्षय का मात्रा रहे तो आई का, और दीर्घई का मात्रा अगर दिया रहे तो डबल ई या तो फिर आई, दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा दिया है सीता, तो सीता को हम लोग स का इंग्लिश क्या होगा एस, दीर्घई का मात्रा है तो आई, त का टी, आ की मात्रा के लिए ए, सीता, ये हमारा क्या हो गया सही हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो कोई भी चैनल में नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारा इस तरह का वीडियो आते ही रहेगा और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे हमको पता चल जाता है कि अगर किसी का नाम लिखना हो या तो कोई SMS टाइप करना हो तो हम लोग को कैसे करना है। ठीक है, इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा।